खाकी पर वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होती है। पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाकर रखना। लेकिन क्या हो जब पुलिसकर्मी पर ही वार हो जाए, और क्या हो जब बदमाश पुलिसकर्मियों को ही मौत के घाट उतार दे। ऐसा ही कुछ हरियाणा के गोहाना से सामने आया है और इस मामले के सामने आने के बाद सब हैरान भी हैं और सबके मन में ढेर सारे सवाल भी हैं। दरअसल हरियाणा के गोहाना के बुटाना में पेट्रोलिंग पर गए दो पुलिसकर्मियों को एक पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर मार दिया गया। अब इस मामले में जांच की जा रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इन पुलिस वालों का कत्ल हुआ, आखिर इसकी वजह क्या थी, और जब पुलिसकर्मी ही महफूज नहीं होंगे तो फिर आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, किसके जिम्मे होगी। तो आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा ये बड़ा सवाल कि जब सुरक्षा करने वाले ही महफूज नहीं होंगे तो फिर आम इंसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो महफूज कैसे रहेगा। दो पुलिसकर्मियों की मौत का मामला गोहाना के बुटाना चौकी से ये सामने आया है। पूरी घटना जिसने सभी को सन्न करके रख दिया है। सबसे ज्यादा सख्ते में पुलिस प्रशासन भी है। और दो पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो पूरी तरीके से मुस्तैदी में जुट चुका है कि आखिर ये हत्या जो है किन लोगों ने की है, बदमाश कहां से आए और कहां चले गए। डीजीपी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, चलिए एक बार वो भी सुन लेते हैं। जो बुटाना चौकी है, इसमें जो ये घटना कल रात हुई है, इसमें हमारे दो बहादुर जवानों ने जन सेवा में और जन सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये हमारे लिए एक बहुत दुख का विषय है, क्योंकि पुलिस के जवान रात को जब सब लोग सोते हैं उस वक्त वो समाज सुरक्षित रहे और कानून न तोड़ा जाए, इसके लिए वो निकलते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। और कल कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे दो जवानों की हत्या कर दी। इसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमारे पुलिस परिवार के दो बहुत ही जवान और काबिल और निर्भीक शख्स, उन्होंने कल अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हम लेकिन उनकी जो उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ जो बदमाश है उनकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। ज्यादा इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम सिंह मार हमारे साथ गोहाना से जुड़ चुके हैं। राम सिंह, सबसे पहले तो हम चाहेंगे जरा तफसील से बताएं आखिर पूरा माजरा क्या है, ये पूरी घटना कब, किस वक्त और किन हालात में घटित हुई। देखिए, कायनात से पूरा मामला गोहाना के अंतर्गत बड़ौदा आता है और बड़ौदा के अंतर्गत बुटाना आता है, जहां पर चौकी है बुटाना चौकी। और बुटाना चौकी पर हालात ये थे कि देर रात जो दो पुलिसकर्मी है गश्त कर रहे थे, जैसा कि वो हर दिन करते हैं। और देर रात करीबन 12 बजे के आसपास वो गश्त कर रहे थे और 500 मीटर की दूरी पर चौकी थी। और जो आसपास से करीबन 2 बजे का मामला रहा है। और उस दौरान दो पुलिसकर्मी जब अपने गश्त के दौरान अपनी ड्यूटी दे रहे थे और लगातार जो कहा जाता है कि पुलिस सेवा सुरक्षा और सहयोग के लिए जानी जाती है, और यही वो अपना काम यहाँ अपना फर्ज जो है वो अदा कर रहे थे। इसी दौरान देर रात दो अज्ञात जो युवक हैं, जो कातिल हैं, वो आते हैं और तेजधार हथियार से जो है पुलिसकर्मियों की हत्या कर देते हैं। हालांकि अभी तक जो आरोपी हैं, जो कातिल हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है, खाकी जो सुरक्षा के लिए, लिहाज से लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है, उन्हीं की सुरक्षा का जिम्मा अब कौन लेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि जो पुलिसकर्मी है देर रात वो गश्त कर रहे थे। राम सिंह, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन पुलिसकर्मियों का कत्ल किया गया है वो किस रैंक के थे और घटना के वक्त क्या उनके पास कोई हथियार मौजूद था, और जो बदमाश हैं, जैसे आपने कहा कि दो अज्ञात बदमाश थे, क्या दो के अलावा और भी कोई संख्या थी, ये क्या तमाम जानकारी मिल पाई है? देखिए, फिलहाल गोहाना में जो
अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ एक पीसी रखी है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने सारी जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, जो भी जानकारी हमें मिली है, और एक एसपीओ था और एक हवलदार, एसपीओ कप्तान सिंह और दूसरा हवलदार जो रविंदर है, इन दोनों की ही तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है। देर रात करीबन 2 बजे ये हत्या की गई है और ये बुटाना चौकी से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित थे और जहां ये गश्त कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा मामला है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से जो आरोपी हैं वो बाहर हैं। 8 टीमें जो है सोनीपत और रोहतक की यहाँ लगाई गई हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर ही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लगातार पूरी की पूरी छानबीन जारी है। हालांकि लेकिन अभी तक पूरा का पूरा जो मामला है ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किन वजह के चलते इन दोनों जो पुलिस कर्मियों की है इनकी हत्या की गई है। फिलहाल पूरा का पूरा जो मामला है राम सिंह, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि जब ये घटना घटित हुई, क्या उस वक्त जो है जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे जिनका कत्ल हुआ, उनकी तरफ से कोई सूचना यहाँ पर चौकी में भेजी गई थी? क्या उनकी मुठभेड़ हुई थी, बदमाशों से रोकने का प्रयास किया था, या फिर किसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है? कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या रहा, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, डीजीपी मौके पर मुआयना कर रहे हैं। बुल और अन्य जो स्थानीय अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। पूरा का पूरा जो मामला है इन्वेस्टिगेशन पे है, घटनास्थल पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल अगर ये बात कहना उचित नहीं होगा कि आखिर किस समय किस कारण ये हत्या की गई है या मुठभेड़ हुई है, क्योंकि फिलहाल पूरा का पूरा जो मामला है वो इन्वेस्टिगेशन है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला जो है वो खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पूरा का पूरा डीजीपी मौके पर है। जो गोहाना के एसपी हैं वो उदय सिंह मीणा है, अन्य जो स्थानीय जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है 8 टीमें यहाँ गठित की गई हैं कि पूरा आखिर पूरा का पूरा जो एक खाकी है, खाकी जो सुरक्षा का काम करता है, जब वो ही सेफ नहीं है तो आम जनता बिल्कुल बहुत बड़ी घटना। और सबसे ज्यादा के सवाल यहाँ पर उठ गए हैं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के कि अगर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम इंसान की सुरक्षा का जिम्मा जो है फिर कौन लेगा? किसकी तरफ यहाँ पर सवाल किया जाएगा, किसकी तरफ उम्मीद लगाई जाएगी? राम सिंह, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जो हैं एएसपी उदय सिंह मीणा जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बेहद दुखद घटना ये घटित हुई है लेकिन कई सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची है? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी, जानकारी जैसे आपको पता होगा कि वारदात कल रात को हुई है। हमारे 2 मुलाजिम जो रेगुलर पेट्रोलिंग ड्यूटी पे गए हुए थे, उनके साथ किसी ने वारदात की है, दोनों की हत्या की गई है जी। ये जो एरिया में है यहाँ पर हमें काफी लीड्स मिली हुई है और हमें कुछ गाड़ियों के नंबर पता लगे जो यहाँ से गए हैं, जो यहाँ पर व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर उस समय यहाँ से निकले हैं। काफी इंफॉर्मेशन मिली है और 8 टीम बनी हुई है हमारी। वी आर परस्यूइंग ईच एंड एवरी लीड। अभी इससे ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मतलब काफी लीड मिली हुई है और हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे इसी पे काम कर रहे हैं। सर, क्या ये पता, मतलब इस बारे में आपका अंदाजा अगर मैं जानना चाहूँ, आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे इसको सब देख रहे हैं या पुलिस कैसे सब घटना को देख रही है? क्या ये प्री प्लान था, दहशत फैलाने की कोई योजना थी, या फिर बदमाश किसी और घटना को अंजाम देना चाहते थे और मुठभेड़ हो गई इन पुलिस कर्मियों से और उस दौरान उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हुए? जी, अभी जैसे कि मैंने बताया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो 100% कॉन्फिडेंस से तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना भी अभी तक हमें क्लू मिला है ये एक स्पॉन्टेनियस घटना है। कोई भी मतलब गुट का या कोई भी पहले से प्री प्लान मर्डर नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस घटना हुई है और हमारे जिन्होंने कुछ संदिग्ध हालत में कुछ लोगों को देखा होगा, हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टी है उस समय कहासुनी हुई है और स्पॉन्टेनियसली मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल इन्होंने उन पर वार किया है और उसके बाद ये इनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसा अभी तक ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया कि कोई प्री प्लान या किसी ग्रुप का, क्रिमिनल ग्रुप का इसमें हैंड है। ये स्पॉन्टेनियस लोकल लोगों का हाथ लग रहा है हमें जी। पर अभी फुल कॉन्फिडेंस से मैं जब तक हमारे हाथ में ये मुलजिम नहीं आते हैं कांड से। सर, जहां पर ये घटना घटित हुई, घटना स्थल से क्या कोई फुटेज भी बरामद हो पाई है? क्या सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे? जी, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बिल्कुल आउटर गांव के बाहर का एरिया है, लेकिन इस रोड पर आगे वहाँ के एजेंट के दूर सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मिल रही है पर ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है फुटेज के थ्रू जिससे हम कह सके कि ये लोग हैं या नहीं है। जी सर, घटना के वक्त जो पुलिसकर्मी जिनका खून हुआ है, कत्ल हुआ है, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश की गई थी इस बीच जब ये पूरी घटना हुई?
नहीं, वही ये पेट्रोलिंग पार्टी निकली थी और निकलते ही इनके साथ ये वारदात हुई है, तो इन्फॉर्मेशन ये भेज नहीं पाए। तो हमें भी काफी देर बाद पता लगा कि इनके साथ ये घटना हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो भी हुआ है बहुत ही स्पॉन्टेनियस हुआ है, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इनको टाइम नहीं मिला। एक मुलाजिम के पास फोन था लेकिन वो यूज ही नहीं कर पाया, उससे पहले उन पर वार हो गया। तो जी सर, पुलिस को इस बारे में कब जानकारी मिली और कब मौके पर टीम पहुंची? पुलिस को लगभग ये जानकारी 5 बजे, सुबह 5 बजे मिली और विदिन 10 मिनट पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो ये जानकारी क्या जो वहाँ के लोकलाइज थे उनकी तरफ से दी गई या फिर कोई दूसरी टीम पहुंची? वहाँ कोई राहगीर ने कंट्रोल रूम में फोन किया था, उसके थ्रू पुलिस को जानकारी मिली है। और 2 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई है जैसे कि जानकारी मिल पा रही है। अभी हाँ क्लियर नहीं है, पर रात को घटना घटित हुई है। अभी वो एग्जैक्टली टाइम ऑफ डेथ वगैरह भी क्लियर नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम हो रहा है। सर हत्या जो है घटना जी, हत्या जो है वो किस हथियार से की गई? पहले जानकारी मिल रही थी कि गोली से हत्या की गई है, लेकिन फिर बाद में आया कि चाकू से गोद करके हत्या की गई है। हाँ जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, एक्सरे की रिपोर्ट है, तो मतलब कोई गोली का वाउंड नहीं है इसमें। जो भी है ये स्टैबिंग से हत्या की गई है, कोई पेनी नाइफ जैसी किसी चीज से हत्या की गई है। जी सर, अब इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है, जैसे आपने कहा कि आगे बढ़ रही है, कई क्लूज भी मिले हैं, लेकिन अभी प्रथम दृष्टता जो है पुलिस जैसे देखती है हर एक चीज को, उससे अगर पूछें आपका नजरिया क्या कहता है, प्रथम दृष्टता क्या पता चला है अभी तक? प्रथम दृष्टया भी यही पता लगा है कि ये स्पॉन्टेनियस घटना है। कुछ लोग कुछ संदिग्ध हालत में मिले गए थे, तो पेट्रोलिंग पार्टी पे उन्होंने वार किया है। तो जहां तक हमें लगा है लोकल लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं है। और मे बी अंडर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में उन्होंने आपस में कहासुनी हुई है और उन्होंने ये वारदात कर डाली है। तो किन किन धाराओं के तहत पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है? एफआईआर दर्ज कर दिया, 302 के अंदर एफआईआर दर्ज करी है जी। और अगर पूछताछ की बात की जाए तो पूछताछ के लिए पुलिस कहां पर जो है सबसे पहले शुरुआत करने वाली है, कहां से? जी ये हम आपको भी नहीं बता सकते, पर हमारी 8 टीम है, जो भी हमारे पास लीड्स है, हर एक लीड को हम परस्यू कर रहे हैं और काफी अच्छी लीड्स मिली हुई है। इसके अलावा मैं आपको चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस के हाथ कातिलों तक जो है वो पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया एसपी साहब हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह मार भी जुड़े हुए हैं। राम सिंह, जैसे कि पुलिस इस बात को लेकर के अंदेशा जता रही है, उसे शक शुबा है कि जो स्थानीय हैं, लोकल वहां के रहने वाले लोग हैं, उनका हाथ इसमें हो सकता है। तो अगर वहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि कुछ लोगों से आपकी वहां पर बातचीत हुई, उनका क्या कहना है कि क्राइम जो है क्या बहुत ज्यादा पहले से बढ़ा हुआ है इस इलाके में, और ये इस तरह की घटनाएं क्या पहले भी हो चुकी हैं? पुलिस के साथ नहीं, लेकिन क्या और लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं? हाँ देखिए, कायनात से जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जब लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान काफी यहाँ पर जो आंकड़ा था काफी गिर गया था, जो आंकड़ा था काफी उसमें गिरावट आई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और उसके बाद सारा का सारा मामला है, क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार गोहाना में बढ़ती नजर आ रही है। और हालात ये हैं कि देर रात ये इतना बड़ा जो एक प्री प्लान जो भी एक जो मर्डर जो 2 पुलिसकर्मियों का किया गया है, वो निसंदेह ये सवाल तो खड़ा करता ही है कि अब तो पुलिस भी सेफ नहीं है। हालात ये हैं कि जनता पुलिस पर भरोसा करती है, क्योंकि पुलिस दिन रात आम जन की प्रत्येक जो स्थानीय नागरिक है और उसकी सेवा करती है, उसके लिए बिल्कुल लोगों के मन में सवाल भी हैं और डर और ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोहाना के बुटाना में जो पुलिस चौकी पर ये पूरी घटना सामने आई है, बुटाना चौकी के 2 पुलिसकर्मियों को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है और कई जो चीजें हैं वो लोगों को अभी क्लियर नहीं है। पुलिस भी खोजने में लगी हुई है कि आखिर अज्ञात बदमाश कौन थे, क्या वजह रही कि उन्होंने इस तरीके से पुलिस कर्मियों को ही मौत के घाट उतार दिया। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचेगी, क्योंकि सुरक्षा करने वाले अगर जो रखवाले हैं वही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर आम जनता के अंदर दहशत और खौफ बैठना जो है और फैलना वो लाजमी है। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बदमाश पुलिस के हाथ होंगे। फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि सफाई कर्मचारी जो है वो किस तरीके से सरकार के सामने आर पार के मूड में आ चुके हैं।